राजधानी रांची में अपराधी लोगों का तांडव देखने को मिल रहा है। तांडव इसलिए देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है चोरी, छिनतई, चैन स्नैचिंग, लगातार जो है अपराधी लोग जो है जिला प्रशासन को नाक में दम करके रखा है। क्योंकि लगातार जो है देखा जा रहा है कि चैन स्नैचिंग और चोरी का मामला सामने आ रहा है, लेकिन क्या वजह से जिला प्रशासन की ओर से अपराधी लोगों का लगाम जो है वो लग नहीं पा रही है। हमारे साथ तो सहयोगी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक महिला ये भी है, लगातार देखा जा रहा है कि महिला लोग जैसे सोना चांदी जो है पहन के निकल रही है और तुरंत जो है बाइक सवार अपराधी जो है चैन स्नैचिंग और फरार हो जाते हैं। हमारे साथ महिला है। आज रांची शहर में कितना महिला सुरक्षित नजर आ रहा है आपको? महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो हम किसी भी एज ग्रुप की महिलाओं की बात कर लें, सुरक्षित कोई भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है जब उर्सुलाइन स्कूल का जो सीसीटीवी वीडियोस बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पे स्कूल बच्चियों के साथ में छेड़खानी की घटना देखने के लिए मिल रही थी। इसके अलावा अगर आप बात करें कि एक एज हो जाने के बाद शायद महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, शायद बूढ़ी महिलाएं जो हैं उनको कोई नहीं परेशान करेगा, वो भी गलत है। आप ही बता रहे चेन स्नैचिंग की घटनाएं जो हैं उनके साथ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल ज़्यादा हैं, क्योंकि अपराधियों को लगता है इनके गले से चेन छीन करके चले जाएंगे तो ये तो भाग भी नहीं पाएंगी पीछे। तो महिलाएँ कहीं पर भी सेफ़ नहीं हैं, चाहे वो स्कूली बच्चियाँ हों या फिर बूढ़ी बुज़ुर्ग महिलाएँ भी हों। और अगर हम महिलाएं अपने ऊपर भी दोष लेना चाहें ना कि शायद मेरी गलती है, मैंने गलत कपड़े पहन लिए, शायद मेरी गलती है कि मैंने गलत कपड़े पहन लिए, या फिर हम ये अपने आप को बोलें कि शायद हम गलत समय पर बाहर निकल गए या हम गलत जगह पर आ गए हैं, तो भी हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते। अगर हमारे कपड़े गलत है तो फिर बुरखे वाली महिलाओं को क्यों छेड़ा जा रहा है? यदि मैं सोच लूँ कि इस समय पर बाहर नहीं निकलना चाहिए तो कौन मेरे बदले निकल जाएगा? मेरा काम है तो कौन करके देगा? महिलाओं को इंडिपेंडेंट भी करना है और साथ में सुरक्षित भी करना है। ये दोनों चीज़ हैंड इन हैंड चलना चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा है। वजह मुझे लगता है कि दो है। पहला है हमारा समाज और दूसरा है प्रशासन। यदि प्रशासन इतनी अच्छी और कड़ी कार्रवाई करे कि अपराधी जो हैं वो डरें कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे होगा ही पनिशमेंट, तो शायद वो नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो समाज भी है वो कुछ भी महिलाओं के साथ होता है तो सबसे पहले ब्लेम कर देंगे कि अच्छा महिलाओं के साथ हुआ है तो तुम्हारी क्या गलती थी, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम उस लड़के को कैसे जानती हो, या फिर उसने तुम्हें छेड़ा तो तुम्हें ही क्यों छेड़ा, किसी और को क्यों नहीं छेड़ा। तो इस तरीके की जब बातें हो जाती है ना तो महिलाएं अपने ऊपर ब्लेम लगने लग जाती हैं, और उसकी वजह से ना अगर उनके साथ कुछ आपराधिक गतिविधियाँ होती भी हैं तो पहली बार वो मैं नहीं बताती हैं, जब तक कि वो मान लीजिए अगर किसी ने छेड़ दिया नहीं बताएंगी घर में, दूसरी बार तीसरी बार, जब तक कि बहुत एक्सटेंड तक उनके हाथ से वो चीज़ ना निकल जाए तब तक घर पे नहीं बोलती है। तो मुझे लगता है कि समाज को भी एक इतना सेफ स्पेस बनाना चाहिए औरतों के लिए कि वो अपनी व्यथा आपको बोल सकें। अच्छा, एक आप भी महिला है, उसके बाद जो है कई महिला को देखा जाता है कि उनके साथ तो घटना तो घट जाती है, लेकिन उन लोग अपने गार्जियन को नहीं बताते हैं। किस वजह से नहीं बताते? कहीं ना कहीं डर है, इसके कारण जिला प्रशासन को या नज़दीकी थाना को भी सोचना नहीं देते। क्यों? जी, सबसे पहले तो जब भी महिलाएं अपने लिए कुछ बोलती हैं ना तो पहली पाबंदी उन पर ही लग जाएगी। अगर ट्यूशन जाते वक्त किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ घटना हो गई घर पे आकर बताई तो उनका पढ़ाई छुड़वा देंगे, उनको बोलेंगे कल से ट्यूशन मत जाओ। तो उनको पता है कि उनकी इंडिपेंडेंस आ जाती है खतरे में, और इस वजह से वो नहीं बोलती हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि एक तो महिलाओं की इंडिपेंडेंस भी चली जाती है, और विक्टिम ब्लेमिंग जो मैंने कहा कि उन पर ही ब्लेम आ जाता है, तो उनको लगता है कि अगर मैं ये चीज़ बोलने जाऊँगी तो फिर मुझे 10 सफाई देनी पड़ेगी कि अच्छा मेरे साथ ये हो गया, पर मेरे साथ सहानुभूति तो आप नहीं दिखाएंगे, पर आप मुझसे 10 सवाल ज़रूर करेंगे, तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ और किसी के साथ क्यों नहीं। तो यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो नहीं बताती हैं। और पुलिस थाना का तो चक्कर पेरेंट्स भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वही है कि इज़्ज़त की बात हो जाती है कि घर की सारे इज़्ज़त की जो ठेकेदार है वो तो औरत ही बैठी है, कि अगर इसके साथ कुछ हो गया पूरे घर की इज़्ज़त चली गई, तो इस वजह से वो नहीं जाते हैं पुलिस स्टेशन। एक सवाल है, ये आपने बोला कि जो है महिला लोगों को कुछ हो जाता है तो थाना से जाने में डरती हैं या गार्जियन को बताने के लिए डरती हैं, तो लेकिन जाए इंसाफ के लेकर जाए तो जाए कहाँ? जी, इंसाफ के लिए तो एक ही दरवाज़ा है, आपको कोर्ट कचहरी और पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि
पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों को इतना बोल्ड, इतना इंडिपेंडेंट बनाएं और इतना उनको सपोर्टिव रहे ना कि तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो हम तुमको नहीं पूछेंगे, हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हर महिला जो है अगर अपने पीछे सपोर्ट देखती है पेरेंट्स का, भाई का, तो मुझे लगता है कि वो बोल्डली अब उस चीज़ से लड़ने के लिए रेडी रहेगी। लेकिन जब तक आप उसके तरफ उंगली उठाएंगे तो फिर वो भी चुप हो जाएगी और नहीं बोलेगी। ठीक है। एक सवाल और है कि आप लोग जो है घर से जो है टेम्पो या बस या ऑटो में बैठती हैं, उसके बाद जो है इन दिनों देखा जा रहा है कि ऑटो में बैठ कर छेड़खानी भी हो जाती है। काफ़ी लोग जो है कमेंट्स पास करते हैं। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहूँगी कि मतलब आप अपने घर पे भी तो देखें, शायद आपकी बहन के साथ ऐसा हो या आपकी माँ के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फ़ील होगा। तो वैसे ही आप दूसरी लड़की को भी देखिए ना कि वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जस्ट बिकॉज़ वो अकेले जा रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अभी ये वल्नरेबल है, इसको कुछ बोलेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके उसको कुछ बोलें। और यही चीज़ जब अगर कोई लड़की रिएक्ट कर देती है और उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता है तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है महिलाओं को। और एक चीज़ ये भी है कि पेरेंट्स महिलाओं को जितना सपोर्ट दें और बोल्ड बनाएं, अपने बेटे को भी उतना समझाएं कि भाई कोई अगर तुम दूसरी की बेटियां जो को है, इतना इज्जत करो कि तुमको ऐसा ना लगे कि हम किसी को कुछ भी बोल करके निकल सकते हैं। एक सवाल और है मैम, ये कि रांची जिला प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी, प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और अगर कोई आपके सामने आती हैं तो आप उनको सपोर्ट दीजिए हर एक स्टेप पर, ताकि उनको एक लड़की के थ्रू सबको एग्जाम्पल सेट हो कि किसी के साथ बुरा हुआ और उसने आवाज़ उठाई तो हमने इतना सपोर्ट किया है उसको और इस तरीके से इंसाफ दिलाया है कि आप देख सकते हैं कि आप भी इस एग्जाम्पल से सीख करके हमारे पास आ सकते हैं। लास्ट सवाल कीर्ति, जिस तरह से रांची शहर में लड़कियां या बच्चियां या जो सोना चांदी पहन के निकलते हैं, लगातार जो है अपराधी लोग जो है निगरानी में रहते हैं कि कोई भी सोना चांदी पहन के जा रहे हैं तुरंत उनके साथ जो है घटना घट जाती है। उसके बाद जो है पुलिस जो है काफ़ी लेट करती हैं, कार्रवाई करने में लेट करती है। तो किस तरह से कार्रवाई होना चाहिए? रांची जिला प्रशासन को इस सब मामले में क्या कुछ कहना चाहिएगा? कार्रवाई में यही कहना चाहेंगे कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए पुलिस की जगह जगह पर, ताकि उनका ध्यान रहे और अपराधियों को पता रहे कि हम ऐसा सेक्लूडेड एरिया में नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ भी करके चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस का आवागमन यहाँ पे होता रहता है। ये भी होना चाहिए कि एक तो हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि इतनी आपराधिक गतिविधियाँ हो क्यों रही हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। यदि रोज़गार नहीं होगा तो वो किसी तरीके से तो अपने घर में पैसा लेकर के आना चाहेंगे ना, और एक तरीके से वो अपने आप को ये जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं कि मेरे पास क्या है, मुझे तो सरकार ने कोई कुछ हेल्प नहीं दिया, मुझे तो कोई 2 वक्त की रोटी ला करके नहीं दे रहा है, तो मेरा हक बनता है कि मैं किसी का छीन लूँ। तो इसलिए 2 स्तर पर काम होना चाहिए, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट। और प्रशासन को भी बहुत कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और जब कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो जाती हैं तो बहुत अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये घटना आप भी रात बिरात जो है घर से निकल कर ऑफिस पहुंचते हैं, उसके बाद ऑफिस से जाने का काम भी करते हैं, कहीं भी आप देखते हैं पुलिस गाड़ी या पीसीआर या अति करते हुए, गश्ती करते हुए? जी, कुछ ही जगहें हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको कंफर्म पता है, जैसे मोहराबादी ग्राउंड है, वहाँ पुलिस की गाड़ी एक बारी चक्कर ज़रूर लगा लेगी। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ बहुत आराम से हो सकती हैं और पुलिस के वो ध्यान में भी नहीं है। तो आपने सुना हमारे सहयोगी कीर्ति का क्या कहना है। कहना है कि रांची शहर में जिस तरह से महिला लोगों को ऊपर अत्याचार और मारपीट, तमाम चीज़ों को लेकर लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि जिस तरह से रांची शहर में अपराधी लोग जो है बेलगाम है, बेखौफ है, अब देखना होगा कि रांची जिला पुलिस की ओर से अपराधी लोगों को कब तक लगाम लगा पाती है या नहीं, या रांची शहर में ऐसे ही अपराधी लोग तांडव करते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।